अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बिल जलाल आप तमाम को भी और आप तमाम के वालिदैन को भी सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, ये जान ले कि नज़र बद ये हक़ है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके मुतालिक बहुत सारी अहदीस करीमा भी है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में लोगों की मौत, कसरत मौत नज़र बद की वजह से होगी, बुरी नज़र की वजह से होगी, और ये लगना हक़ है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नज़र बद लगी थी, तो ये चीज़ हक़ है, इस पर ईमान रखें आप। और याद रखें, जब भी किसी को नज़र बद हो तो कुछ वजूहात जान लें। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको दुआ भी बताऊंगा, तो उस दुआ का विर्द करें। इंशाअल्लाह आप जैसे ही विर्द करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम से आप उस नज़र बद से छुटकारा पा जाएंगे। आइए मिलकर एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए क्लिप। प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी बुरी नज़रें मौजूद हैं जो कि पत्थर को भी तोड़कर चकनाचूर कर देती हैं, और दुनिया के ही अंदर कुछ नज़रें तो ऐसी हैं जो कि आपकी जान भी ले सकती हैं, यानी आपको मौत के करीब भी ले जा सकती हैं। यानी नज़र बद से इंसान टोटली पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, हलाक हो सकता है। अगर किसी इंसान के ऊपर नज़र लग गई हो तो वो ये कैसे पता करे कि उसके ऊपर बुरी नज़र का असर है। तो मेरे अजीज़ाने गिरामीन, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको ये पहचान बताएंगे कि आपके ऊपर नज़र का असर है या नहीं। कुछ निशानियां हैं जिनको आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखें, क्या ये निशानियां आपके अंदर भी पाई जाती हैं। अगर एक भी निशानी आपके अंदर मौजूद हो तो आप फ़ौरन समझ सकते हैं कि आपके ऊपर बुरी नज़र या नज़र बद का असर है। और इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ भी बताने वाले हैं जिसको सिर्फ एक मर्तबा अगर आप लोग पढ़ लें तो बुरी से बुरी और बड़ी से बड़ी नज़र फौरन उतर जाएगी। मेरे अजीज़ाने ग्रामीण, जो दुआ आपको बताई जाएगी उसको आप लोग मेरे साथ में इसी वीडियो में एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आपके ऊपर नज़र का असर होगा तो वो फौरन उतर जाएगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी हलाक और बर्बाद होने से बच जाए, या हो सकता है बहुत बड़ी ताकतवर नज़र हो तो आपकी जान भी बच जाए। और अगर आपके ऊपर नज़र का असर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपकी हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत होगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक हदीस पाक आप लोग सुन लीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर लोग जो अल्लाह की किताब और उसके फ़ैसले और उसकी तकदीर के बाद फौत होंगे, यानी कि मरेंगे, वो नज़र लगने से ही मरेंगे। यानी कि बुरी नज़र से बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि इंसान मर भी जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, नज़र बद ये एक अकीदा है जो कि दुनिया के हर मजहब में पाया जाता है। नज़र बद को इस्लाम से पहले भी तस्लीम किया जाता था, और इस्लाम ने भी नज़र बद के मौजूद होने और इसके नुकसानात की तस्दीक की है। नज़र बद एक इंसान से दूसरे इंसान में आँखों के ज़रिए तो होता है, लेकिन कुछ जगह पर नज़र मेरे अजीज़ान ग्रामीण इंसान की नीयत से, उसकी सोच से भी लग जाती है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आप लोग कुछ लगभग 10 निशानियां नज़र बद की देख लीजिए, उनको सुन लीजिए और अपनी ज़िंदगी में देखिए क्या इनमें से कोई भी निशानी आपकी ज़िंदगी में तो मौजूद नहीं है। अगर हो तो परेशान ना हो, वीडियो के आखिर में एक दुआ बताई जाएगी, उसको ज़रूर पढ़ लें। नंबर 1, कारोबार में नुकसान होना या कारोबार का बंद हो जाना। अजीज़ दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आपका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम अचानक से रुक जाता है, उसमें कहीं ना कहीं से कोई नुकसान हो जाता है। आप लोग अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मशक्क़त करते हैं, लेकिन उसमें अचानक से कोई कमी आ जाती है, अचानक से नुकसान हो जाता है, या पूरी तरीके से कहा जाए तो कारोबार बिल्कुल ठप और बर्बाद हो जाता है। तो अजीज़ान ग्रामीण, ये नज़र बद की पहली निशानी है जो कि आपके कारोबार के ऊपर लगती है, जिससे आपका कारोबार बंदिश में चला जाता है, यानी कि बंद जाता है, जिसके बाद आप लोग कोई भी काम करें तो वो काम कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जाता।
आप जो भी काम करेंगे उसमें आप लोगों को हलाकत और बर्बादी ही मिलेगी। नंबर 2, हर समय बीमार रहना। मेरे अजीज़ान ग्रामीण, अगर कोई इंसान हर वक्त बीमार रहता है और बीमारी इस कदर होती है कि किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास जाए और दवा ले और दवा खाए लेकिन दवा का कोई असर ही ना हो, और बीमारियां ऐसी हों कि हर दिन कोई ना कोई नई बीमारी नज़र आती हो, तो मेरे अजीज़ान ग्रामीण ये भी नज़र बद की एक बड़ी निशानी होती है। नंबर 3, प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये नज़र बद की बड़ी ही अलामत रखने वाली निशानी है कि जिसके ऊपर बुरी नज़र लगी हुई होती है या नज़र का असर होता है तो अक्सर उसकी आंखों से पानी बहता रहता है, यानी कि उसकी आंखों से पानी आता रहता है। 1-2 बार का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन रोज़ाना अगर आंखों से पानी आ रहा है आपके, तो इससे आप लोग फ़ौरन समझ लें कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भयानक और बड़ी बुरी नज़र का असर है। नंबर 4, बेवजह नींद की झब्बाई आना, यानी कि बेवजह नींद आना। आप लोग रात में पूरी रात चैन से सोए लेकिन दिन में आप अपने किसी भी काम पर गए, या मान लिया आप नमाज में गए या अपने घर में ही कहीं पर बैठे हैं और आप लोग पूरी रात चैन से सोए हैं, आपकी नींद भी पूरी हुई है, फिर भी आपको दिन में नींद की झब्बाइयाँ आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी नींद पूरी ही नहीं हुई, तो लगातार तेज शिद्दत वाली नींद आना, नींद पूरी होने के बावजूद, ये एक नज़र बद की बड़ी अलामत है, बड़ी निशानी है। नंबर 5, मेरे अजीज़ान ग्रामीण, किसी भी काम में मन ना लगना। आप लोग दुनिया का चाहे कोई भी काम करते हो, आपकी दुकान हो, आपका कारोबार हो, आपकी नौकरी हो, या आप लोग अपने घर के ही काम कारोबार संभालते हो, उन कामों में, उन कारोबारों में आपका मन ना लगता हो, आपका घर का कोई बच्चा हो उसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, यानी कि बस हर वक्त दिल ये करे कि हम बैठे रहें, सोते रहें और आराम करते रहें, ये नज़र बद की एक आम और बहुत छोटी सी निशानी है। इससे भी ये जाहिर होता है कि आपके ऊपर बुरी नज़र का बड़ा असर है। नंबर 6, मेरे अजीज़ान ग्रामीण, अगर किसी इंसान के दोनों हाथों में, पूरे हाथों में लगभग हर वक्त दर्द रहता हो, दर्द हल्का भी हो सकता है, दर्द तेज भी हो सकता है, दोनों हाथों के, पूरे हाथों में, बाजुओं से लेकर आपकी उंगलियों तक हड्डी में दर्द रहता हो, जिस इंसान के अंदर भी ये अलामत मौजूद हो तो कन्फर्मली कहा जा सकता है कि उसके ऊपर नज़र बद का असर है। नंबर 7, नज़र बद इंसान के अंदर तन्हाई में बैठना, अंधेरे में जाना और मौत का खौफ पैदा करती है। अगर इन तीनों वजह में से एक भी वजह आपके अंदर मौजूद हो, आपका भी दिल ये करता हो कि आप तन्हाई में रहें, तन्हाई में बैठे रहें, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और आपको अंधेरा अच्छा लगता हो और दिल में मौत का खौफ पैदा होता हो, तो ये भी नज़र बद की एक बड़ी अलामत है। नंबर 8, मेरे अजीज़ान ग्रामीण, आप लोगों की ज़िंदगी के कई अहम मसले होते हैं जिनमें आप फ़ैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, तो अक्सर ऐसे अहम मसलों में अगर आप लोग गलत फ़ैसला लेने की तरफ आपका दिल करता है और आप बामजबूरन गलत फ़ैसला ले भी बैठते हैं, तो ये भी एक नज़र बद की निशानी है जो कि आपको नुकसान और हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जाती है। नंबर 9, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। ये निशानी जो मैं बताने वाला हूँ ये अक्सर शादीशुदा हज़रात की ज़िंदगी में पाई जाती है। ज़िंदगानी आपकी अच्छी खासी चल रही है, आप दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से अच्छी खासी मोहब्बत करते हैं, पुरसुकून तरीके से, चैन सुकून से ज़िंदगी गुज़र रही है, लेकिन अचानक से ऐसा देखा जाता है कि या तो मर्द की तरफ से एकदम नफ़रत पैदा हो जाती है या फिर बीवी की तरफ से एकदम नफ़रत पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं या एक तरफ़ा नफ़रत भी हो सकती है। यहाँ तक कि सिचुएशन यानी कि हालात इस कदर पहुँच जाते हैं कि दोनों की कोई ना कोई जुदाईगी का सबब बन जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ान ग्रामीण, अक्सर अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत एकदम से नफ़रत में बदलना शुरू हो जाए तो ये भी नज़र बद की बड़ी अलामत होती है जो उन दोनों में से किसी एक पर लग गई होती है। अब 10वीं निशानी नज़र बद की आखिरी मैं यही कहूँगा कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हर वक्त परेशान रहने लगे, उसके काम कारोबार में नुकसान होने लगे, उसको अपनी ज़िंदगी अच्छी ना लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूँ, यहाँ से कूद जाऊँ, वहाँ से कूद जाऊँ, वहाँ पानी में डूब जाऊँ, मतलब अपनी ज़िंदगी को जो है मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ, जिसको आजकल डॉक्टर या हकीम लोग डिप्रेशन का शिकार भी बोलते हैं। तो मेरे अजीज़ान ग्रामीण, ये नज़र बद की बड़ी निशानियाँ होती हैं। इन निशानियों से बचने के लिए हमें
नज़र बद की दुआओं का अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि नज़र बद इंसान की ज़िंदगी को हलाक और बर्बाद कर देती है। अब आप लोग वो उस दुआ को देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, जिसको पढ़ने के बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के ऊपर अगर नज़र का असर होगा तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और आप लोग आने वाले वक्त में तमाम बुरी नज़रों, बुरी नज़र बद से इंशाअल्लाह हिफाजत में रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ में आप सभी लोग पढ़ लें। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर इस दुआ को पढ़ना शुरू करें। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा व बरदाहा व सबाहा। ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें और ध्यान से सुने। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्राहा व बरदाहा व सबाहा। इस दुआ का तर्जुमा भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। ऐ अल्लाह, नज़र बद की गर्मी और इसकी ठंडक और इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा। इस दुआ पर एक हदीस पाक है, एक शख्स को नज़र लग गई, उसके ऊपर नज़र बद का असर हो गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रख कर यही दुआ पढ़ी। इस दुआ को अपने सीने पर हाथ रखें और सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह बुरी नज़र का असर फ़ौरन उतर जाएगा। सुबहान अल्लाह। जो भी इसमें तरीक़ा बताया गया है वो हक़ है और जो भी बातें बताई गई वो सच है। और जो दुआ बताई गई तो आप वीडियो को रोककर उस दुआ को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जब भी आपको या आपके बच्चे को या आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों अहबाब में जब किसी को नज़र लग जाए तो इस दुआ को ज़रूर पढ़कर उस पर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली वालों के साथ भी शेयर करें। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।